आरसीबी और सीएसके के मैच में अंपायर के फिक्स होने की बातें चल रही हैं। दरअसल आईपीएल के इतिहास के सबसे खराब फैसलों में से एक था डेवॉल्ट ब्रेविस को नितिन मेनन का आउट देना। लोग हैरान थे क्योंकि स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि गेंद स्टंप से काफी दूर थी, लेकिन आईसीसी के अंपायर मेनन साहब को क्या हो गया था? क्या यह मैच फिक्स था? क्या अंपायर फिक्स था? मैच फिक्सिंग को लेकर काफी चर्चाएं हैं और इसकी वजह ब्रेविस को आउट देना है। हालांकि ब्रेविस के आउट होने में दो चीजें हैं, एक तो नितिन मेनन का उन्हें आउट देना और दूसरा डीआरएस का इस्तेमाल न करने देना। डीआरएस की भी अपनी एक अलग कहानी है। ब्रेविस बैटिंग कर रहे थे, पहली गेंद लुंगी ने फेंकी, गेंद लेग स्टंप पर जा रही थी, अंपायर ने आउट दिया, ब्रेविस ने 2 रन ली, लेकिन टाइमर नहीं दिखाया गया था। जब उन्होंने रिव्यू मांगा तो अंपायर ने कहा कि 15 सेकंड से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए रिव्यू नहीं मिलेगा। यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते हैं तो उन्हें 15 सेकंड के बाद भी रिव्यू मिल जाता है, लेकिन ब्रेविस को नहीं मिलता। दूसरा, इतनी दूर जाती गेंद को कोई कैसे आउट दे सकता है? टाइमर अपनी जगह है, लेकिन क्या अंपायर को रतौंधी थी? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था? यह सवाल उठ रहा है। पिछले मैचों में रोहित शर्मा वाली कंट्रोवर्सी अभी तक थी। लोग कह रहे थे कि मुंबई अंपायर का काफी चलता रहता है और रोहित शर्मा को 15 सेकंड के बाद भी डीआरएस की इजाजत दी गई थी, लेकिन ब्रेविस को नहीं। यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ कि अंपायर क्यों कह रहे हैं कि आपको जाना पड़ेगा? क्या यह मैच फिक्सिंग थी? आरसीबी पर भी कई आरोप लगने लगे। लोग कह रहे थे कि आरसीबी वाले हमेशा कहते रहते हैं कि एमआई वाले फिक्स करते हैं, लेकिन इस बार तो आरसीबी वाले कर रहे थे। किसी ने कहा कि इसे इंडियन फिक्सिंग लीग कह दो, यहां तो मैच फिक्स होते हैं, मतलब जीता हुआ मैच हरवा दो, अंपायर के फैसले बदल दो, ट्रॉफी जितवा दो। बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि यह मैच फिक्स था। आरसीबी तो एक कहानी है, लेकिन आईपीएल 2025 में अंपायर के फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शुभमन गिल वाले फैसले पर भी सवाल उठे, रोहित शर्मा वाले पर भी, लेकिन इस बार तो आंख के अंधे को भी दिख जाता कि गेंद बाहर जा रही थी। इसी वजह से सोशल मीडिया पर नितिन मेनन को जबरदस्त ट्रोल किया गया। हालांकि ब्रेविस को लेकर भी एक कहानी आ रही है कि ब्रेविस भागे क्यों? जब भी अंपायर किसी गेंद को आउट दे देते हैं तो वह डेड बॉल हो जाती है। अगर आप उस बीच में रन भाग भी लेते हैं तो वो रन काउंट नहीं किए जाते। तो अगर ब्रेविस 2-2 रन भाग रहे थे तो उन्हें एहसास होना चाहिए था कि वो रन नहीं थे, ये अंपायर ने बताया। हालांकि क्या उन्हें इतनी तकनीकी बात पता थी? पता नहीं। लेकिन अगर यह नया नियम है कि अगर एलबीडब्ल्यू होते हैं तो आप भागेंगे तो रन नहीं मिलेगा, भले ही आप बाद में नॉट आउट निकले, यह बाद में अंपायर अनिल चौधरी ने बताया। लेकिन कहानी यही थी कि आरसीबी और सीएसके का मैच था और बड़े महत्वपूर्ण मोड़ पर यह फैसला आया था। ब्रेविस को अंपायर ने आउट दिया, गलत डीआरएस मांगा तो मना कर दिया और वहीं पर सारा विवाद था। यह 17वां ओवर था, महात्रे आउट हुए थे, ब्रेविस आए। ब्रेविस आक्रामक बल्लेबाज है। फुल टॉस गेंद थी और सीधे ब्रेविस के पैड पर लगी। जोरदार अपील हुई, अंपायर ने उंगली उठाई। ब्रेविस भागे, 2 रन ले चुके थे लेकिन आउट दे दिया गया। ब्रेविस को भी शायद एहसास था कि गेंद बहुत बाहर थी, इसलिए शायद वो भाग रहे होंगे। लेकिन अंपायर का पहले आउट देना, फिर ब्रेविस का भागना, फिर 15 सेकंड से ज्यादा होना, फिर ब्रेविस का रिव्यू मांगना, फिर ब्रेविस का आउट ना मिलना और इसी के बाद सारी दुनिया का एक साथ ये कहना कि भैया ये आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंडियन फिक्सिंग लीग है, क्योंकि बॉल ट्रैकिंग में यह दिख रहा था कि गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। इनफैक्ट अगर 2-3 स्टंप और लगा देते तो भी आउट नहीं होते। इसी वजह से चेन्नई हारी, लेकिन आरसीबी के जीतने